वेलकम टू ऑफिसर्स अहेड, जहाँ सिलेक्शन सिर्फ एक गोल नहीं एक मिशन है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 10 कॉमन गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट्स हर साल करते हैं while प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आप CDS, CAPF, SSC या CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहली मिस्टेक है नो स्ट्रैटेजी नो प्लानिंग। बिना प्लानिंग के तैयार करना, एक ऐसे सफर पर निकलना जिसका कोई आपको रास्ता ही नहीं पता। मतलब आपको मंजिल पता है बट आपको रास्ता नहीं पता उधर तक पहुंचना कैसे है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए, डेली वीकली या मंथली टारगेट्स के साथ आपको प्लान करना है। सबसे ईजी या फिर हम बोल सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं डेली टारगेट्स। मतलब जब आप डेली कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं जो कि छोटे छोटे गोल्स एक दिन आपके सपने को कंप्लीट कर देते हैं। सो प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो मेक अ टाइम टेबल, allocate time per subject, plan revisions. Mistake number 2, ignoring the syllabus. बहुत से स्टूडेंट्स सिलेबस पढ़े बिना तैयारी शुरू कर देते हैं। हर एग्जाम का सिलेबस डिफरेंट होता है। अगर आप सीरीज के लिए पढ़ रहे हो तो उसका सिलेबस अलग होगा। आप SSC के लिए पढ़ रहे हो तो उसका सिलेबस अलग होगा। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको पूछने का तरीका अलग होगा। सो डाउनलोड करना अपने ऑफिशियल सिलेबस, हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट एरियाज को जिससे आपको पता चले कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है। आप इरेलीवेंट कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, टू मैनी रिसोर्सेज। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती है। सो आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक या दो रिलायबल सोर्सेज काफ़ी हैं, बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो स्टिक टू NCERTs, स्टैंडर्ड बुक्स, कंसाइज नोट्स बनाइए और सेम को उस सेम जो आपने नोट्स बनाया उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन कीजिए। मिस्टेक नंबर 4, नो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, नो PY की प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कॉन्फिडेंस देता है। टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आपको बताइए कि आप कितना पानी में है और कितना नहीं है। द बेस्ट वे टू एनालाइज योर प्रिपरेशन कि आपने कितना सीख लिया, तो उसके लिए आपको मार्क टेस्ट देने हैं। मिस्टेक नंबर 5, नॉट रिवाइजिंग एट ऑल। एक बार पढ़ा और फिर बस छोड़ दिया, किताबें बंद, भूल गए, हमने पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा है कि नहीं है। एक बार पढ़ा काफ़ी नहीं होता। रिविजन ही रिटेंशन का रास्ता है। बेसिकली रिविजन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो चीज़ आप बाहर में पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है। आपको ABCD अभी तक याद होंगे, क्यों याद है? ABCD कितने 26 लेटर्स होते हैं, अलग अलग हैं, तब भी आपको याद है। इन्हें सीरीज आके एक मेन में तो ABCD हिप जे चाहे गले में whatever। बट आपको बाकी चीज़ें याद नहीं रहती, आप भूल जाते हो क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं किया। तो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए टाइम दीजिए। टाइम रिवीजन टाइम वेस्ट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन है। मिस्टेक नंबर 6, इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। करंट करंट अफेयर्स को इग्नोर करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, स्पेशली CDS, UPSC और CAPF एस्पायरेंट्स के लिए। न्यूज़ पढ़ो, वीकली मंथली कंपाइलेशन, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो पढ़िए, रिवाइज करना ना भूलिए। सो मिस्टेक नंबर 7, कॉपिंग अदर स्ट्रैटेजीज। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी अलग है, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज, उसकी जो वीकनेसेस हैं वो सब अलग है। तो किसी और की स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे या ना करे ये गारंटी नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को समझो और उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल और जो स्ट्रैटेजी है वो खुद डेवलप करो। मिस्टेक नंबर 8, नॉट एनालाइजिंग PYQs। हम डायरेक्ट प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, हम PYQs को एनालाइज नहीं करते, हम कोचिंग की तरफ भागते हैं कि ये कोचिंग सही है, फलाने की कोचिंग सही है। आपको PYQs को एनालाइज करना है, पैटर्न को समझना है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखना है, कितने फ्रिक्वेंटली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने फ्रिक्वेंटली किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ना है। उनको इग्नोर करना मतलब अपने आप से चीटिंग। सो सॉल्व करने लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, PYQs बेसिकली कैटेगराइज करना है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना उनको रियल एग्जाम की तरह। मिस्टेक नंबर 9, इग्नोरिंग हेल्थ। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा सोना या फिर
कम खाना, ये सब वेस्ट है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करोगे, आपका माइंड, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अच्छा खाओगे तो आपका बॉडी काम करेगी। तो आपको ये सब करना है। ये सब त्यागने से, ये सब त्यागने, हाँ, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो सेक्रीफाइस मानती है, बट ये नेसेसरी चीज़ों का नहीं। सो एक्सरसाइज करें, अच्छी बढ़िया अपना बॉडी को रेस्ट दें, स्लीप, सोएं। मिस्टेक नंबर 10, लास्ट मिनट क्रैमिंग। लास्ट मिनट का माना सिर्फ स्ट्रेस देता है। लास्ट स्मार्ट प्रिपरेशन वो होती है जो मंथ पहले शुरू होती है और कैजुअली डेवलप होती है। अब लास्ट 5 से 10 दिन में आप कुछ सब कुछ क्रैम कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ ले, इंग्लिश, पॉलिटी, साइंस, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है आप कुछ ना पढ़ो और पेपर दे चढ़ जाओ। क्योंकि जो आप इतना सारा रट्टा मार के करोगे, उसका रिज़ल्ट वही होगा जो बिना पढ़े रहोगे, सेम। सो अपने रिवीजन पे फ़ोकस करो, अपने प्रिपरेशन पे फ़ोकस करो, काम रहो बिफुर एग्ज़ाम। और जब आपने इतनी तैयारी कर ही लिया है, 4 से 5 में आपने दी है, 100% दिए हैं, सो फिर देखा जाएगा ना, आपने अपना 100% दिया होगा। सो समरी एंड रैपिड फायर रिकैप देख लेते हैं। चलो फटाफट इन सब गलतियों का रिकैप करते हैं। नो प्लानिंग, ignoring syllabus, too many resources, no mock test, no revision, ignoring current affairs, copying others, skipping PYQs, ignoring health, last minute cramming। अगर आप ये 10 गलतियाँ अवॉइड करते हो तो तैयारी से बाहर नहीं, स्मार्ट भी हो जाएगी। ऑफिसर्स अहेड के साथ जुड़कर आप हर एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि आप कौन से मिस्टेक कर रहे थे और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर रिलेटेड टू साइंस, इंग्लिश या किसी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो, तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।